हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो थंबनेल में देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज मैं किस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं और किस विषय पर बात करने जा रहा हूं। फॉक्सकॉन इंडिया। जी हां, फॉक्सकॉन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो कि 24 देशों में मौजूद है और भारत से वो आईफोन का प्रोडक्शन करके पूरे विश्व में जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो कंपनी है ये इंडिया में 2015 में आई थी। सोनी के साथ इसका टाई अप था, यानी कि जो सोनी के जो आप टेलीविजन देखते हैं वो इसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते थे। अगर मैं 2012 की एक रिपोर्ट की बात करूं तो पूरे विश्व में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है उसमें से 40% जो प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो इसी कंपनी द्वारा किया जाता है। इंडिया के अंदर भी 3 नए ऑफिसेस बैंगलोर में, चेन्नई में और हैदराबाद में ये बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां पर ये आईफोन्स, आईपैड, एयरपॉड्स इनका प्रोडक्शन करने वाले हैं और ज्यादा मात्रा में। हालांकि 2019 के बाद से ही ये आईफोन का यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत ही जल्द ये सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के साथ में भी ये भारतीय बाजार में उतरने वाले थे। अभी हाल ही में उन्होंने गुजरात में वेदांता ग्रुप के साथ में सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी जो है डील की थी, लेकिन वो बाद में पीछे हट गए क्योंकि कई सारे इश्यूज थे वेदांता ग्रुप के साथ में। तो उन्होंने जो है अभी फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब मैं आपको फॉक्सकॉन की इतनी जानकारी क्यों दे रहा हूं? इतनी जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर इसका लोगो इस्तेमाल करते हुए, इसके ब्रांड नेम का इस्तेमाल करते हुए कुछ अली बाबा 40 चोर वाली दुकानें, जिनके बारे में मैं अक्सर वीडियोस में आपको बताता आया हूं, वो एक स्कैम पिछले 3-4 महीनों से रच गढ़ रही हैं इंडिया के अंदर और लाखों लोगों को अपना शिकार बना चुकी हैं। वही है इन्वेस्टमेंट स्कैम, जहां पर आपसे कहा जाता है कि भैया 500 रुपए लगाइए, आपको इतने दिन में इतना पैसा रिटर्न मिल जाएगा और आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उनके दिखाए हुए कुछ प्रोडक्ट्स को रेंट करना है और आपको डेली बेसिस पर एक नियमित आमदनी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह के एप्स पहले भी आते रहे, मैं तमाम आपको वीडियोस बना करके दिखा चुका हूं कि कैसे कैनेडियन सोलर, फिलिप्स और भी बड़े बड़े ब्रांड्स, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए इन सारे स्कैमर्स ने इस तरह से लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लूटे हैं और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके गायब हो गए हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि फॉक्सकॉन के नाम पर अभी अभी उन्होंने एक नोटिस डाला है। उन्होंने बताया कि उनके जो फॉक्सकॉन इंडिया के हेड हैं उनके साथ कुछ नेटवर्क ऑपरेटर्स का जो है इंटरव्यू था और ये भी उन्होंने बताया। अब आप नोटिस जो है वो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, लेकिन इसका मजमून ये है, ये बताया गया है कि भैया हमने जो स्टार्ट किया था उसमें सभी लोगों को रिवार्ड्स दिए थे और उसमें से 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और उन्होंने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की, यानी कि हमारे ब्रांड का नाम का इस्तेमाल करते हुए वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। कौन? वो यूजर्स जो कि इस ऐप में पैसे लगा रहे थे, सडनली वो मनी लॉन्ड्रिंग में जो है इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि एक क्राउड फंडिंग नाम का ये एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के आए हैं जिसमें कि आपको कुछ पैसे लगाने हैं और अगर आप पैसे लगाएंगे तो उस क्राउड फंडिंग वाली जो गंगा है उसमें आपको ये डुबकी लगवाने के बाद आपको ये शुद्ध कर देंगे। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है वो तो भैया जो है बिल्कुल सही लोग हैं, वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो क्राउड फंडिंग में पैसा नहीं लगाएगा उसका एक तो अकाउंट बंद कर देंगे भाई साहब, और ये माना जाएगा कि वही लोग हैं जो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और मैं यहाँ पर आपको वार्न कर देता हूं कि ये वही एक्टिविटी है जो बाकी एप्स करती हैं भागने के टाइम पर। तो यहाँ पर आपने पहले भी देखा होगा, जीएसए के मामले में उन्होंने कहा टी-शर्ट्स खरीद लो, उसके पहले कोई टाई कोट बेचवा रहा था, फिर कोई कह रहा था कि सर्टिफिकेट ले लो, ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट ले लो, फिर कोई कह रहा था सर्वर के नाम पर आपको पैसे देने हैं, फिर किसी ने कहा था कि हम बैंक के साथ कोई टाई अप कर रहे हैं, एसबीआई के साथ या किसके साथ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इतने पैसे देने हैं। तो ये इनकी टैक्टिक्स होती है भागने से पहले। अभी फॉक्सकॉन की बात करूं तो लास्ट 1-2 हफ्ते से ये लोग ऐसी ऐसी स्कीम्स ला रहे थे जिसमें ये उम्मीद से ज्यादा परसेंटेज में जो है आपको रिटर्न्स दे रहे थे। तो वो भी एक जो है लक्षण होता है किसी भी कंपनी के भागने का। और अंत में ये लास्ट में जितने ज्यादा से ज्यादा ये लोगों से बटोर सके उतने ज्यादा से ज्यादा ये इंतजाम करते हैं। ऐसा आपको स्कीम बताते हैं जिसमें कि आपको कहते हैं कि भैया अगर आप 3000 लगाएंगे तो तुरंत 4500 मिल जाने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की स्कीम के झांसे में पड़ना नहीं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इसमें पैसे गवा चुके हैं तो आपको अभी क्या करना है, आपको साइबर थाने में जाकर के कंप्लेंट करनी है। 1930 पे कॉल करो या फिर इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है cybercrime.gov.in, ओरिजिनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप साइबर क्राइम की वेबसाइट ढूंढेंगे तो वहां पर भी फर्जी वेबसाइट बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको क्या करना है, cybercrime.gov.in पे जाकर कंप्लेंट करना है। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर आपसे ये सब बातें, कन्वर्सेशन दी जाती हैं, जहां पर तरह तरह के स्क्रीनशॉट्स अर्निंग के दिखाए जाते हैं,
इसके भी स्क्रीनशॉट जरूर लगाना, वो नंबर भी वहां जरूर देना जिन नंबर से जो कि इसके ग्रुप एडमिन्स हैं, जो कि आपको इस लालच में ढकेलते हैं और आपको जो है इसमें फंसा करके और बेवकूफ बना करके लाखों करोड़ों रुपए वारे न्यारे करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर वो आपको धमकी भी देते हैं। आप ग्रुप में जाकर के देखो, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आप इसमें और पैसे नहीं लगाते हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप आइडल बैठे हुए हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो और लोगों को जोड़ नहीं रहे हो, तो आपको निकाल दिया जाएगा, भले ही आपका कितना भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। तो ये कंपनियां क्या है, ये आपको कमाने नहीं देना चाहती हैं, ये खुद कमाने के लिए आती है। इनका मॉडस ऑपरेंडी यही होता है। ये भाग क्यों रही है? इसकी कंपनी के भागने की ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने होगी, 6 महीने होगी, 1 साल होगी। ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जब तक आप पैसे लगाते रहें या फिर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसमें जोड़ते रहें। क्योंकि क्या होता है, आज इन्होंने 1000 की स्कीम दी, आपसे कहा कि 1000 के 2000 हो जाएंगे। आपने इसमें स्कीम लगाई, आपने कहा कि चलो 2 महीने के अंदर ये पैसे मिलेंगे, रोज आपको 20-20, 30-30, 50-50 रुपए मिलने लग गए। ठीक है, आप खुश हो गए, आपने कहा वाह यार ये तो अच्छा है। लेकिन कल ही इन्होंने क्या किया, एक बड़ी स्कीम लॉन्च कर दी, उसमें भी आपको फोर्स किया कि पैसे लगाओ। आपको क्या होगा? लालच होगा, क्योंकि आपको पहले 1000 वाले के 20-20, 30-30 रुपए करके कुछ पैसे आ चुके हैं। तो यहां पर क्या है, ये पूरा खेल जो है तब तक चलता है जब तक इन्वेस्टमेंट आता है। जैसे इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाती है, ये क्या करते हैं, विड्रॉल रोक देते हैं। सैटरडे संडे कोई विड्रॉल नहीं था, आपको पता होना चाहिए। मंडे से इन्होंने कहा विड्रॉल करेंगे और मंडे ही इन्होंने बम फोड़ दिया, एक लेटर दे दिया कि भैया 45% लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इसमें इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हम बहुत ज्यादा आहत हैं कि इस तरह की न्यूज निकल करके आ रही है हमारे बारे में। जबकि यहां पर मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर डाल देता हूं कि फॉक्सकॉन का यहां पर कोई लेना देना नहीं है इस तरह के फ्रॉड ऐप से। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की जो फर्जी, जो अलीबाबा 40 चोर जिनको मैं कहता हूं, जो कि आए दिन नए नए ऐप्स निकालते रहते हैं, इंटरफेस भी सेम रहता है, खाली लोगो, फोटो, कंपनी के बारे में जानकारी, वही सब चीजें चेंज करते रहते हैं ये, और लगभग सेम मॉडस ऑपरेंडी के तहत ये नए नए ब्रांड नेम के साथ मार्केट में आते हैं और आपको ठगते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनके झांसे में नहीं पड़ना है। ये स्क्रीनशॉट्स में जो आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए इसको। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते रहे हैं तो आपको भी पता होगा, आगे इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। और यहां पर एक नहीं, हजारों की संख्या में मुझे लोग आकर इंस्टाग्राम में बताते हैं, किसी के 100 रुपए के चलते, किसी के 1000 रुपए के चलते बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और उसके बाद उनको चक्कर काटना पड़ता है साइबर थाने का। और साइबर थाने वाले क्या कहते हैं कि भैया विक्टिम का जितना लॉस हुआ है ना, पूरा का पूरा तुमको भरना है, भले ही तुम्हारे पास 150 रुपए आए थे, भले ही तुम्हारे पास 1000 रुपए आए थे। अगर आप इन सब चक्करों में पड़ना चाहते हो तो भैया आपकी मर्जी, अदरवाइज आपसे निवेदन है कि इस तरह की फर्जी ऐप्स में मत पड़िए, इस तरह की फर्जी ऐप से पैसे मत कमाइए, इस तरह की फर्जी ऐप्स को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मत रेफर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप सतर्क हैं, आपको पता है कि ये फ्रॉड है, स्टार्टिंग में पैसे मिलेंगे ले लो, लेकिन आपने जिसको रेफर किया है हो सकता है वो अपने जीवन भर की पूंजी इसमें लगा दे, जिसको कि आप हो सकता है बाद में बेवकूफ कहें, लेकिन आपके चक्कर में उसका तो लग गया ना भाई। कितने कितने रुपए ये लोग ठग के जा चुके हैं और आए दिन इस तरह की न्यूज समाचार पत्रों में आती रहती है। आपने भी देखा होगा, मैं भी अपडेट देता रहता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको रहना है इनसे सतर्क। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने इसमें बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, आप सब जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा अरे यार तुम तो ऐप्स की वीडियो बना रहे हो, क्या हश्र हुआ। एक के बाद एक यूट्यूब ने लगभग मेरे 6 से 7 ऐसे वीडियोस को डिलीट कर दिया जिनमें मैंने इन ब्रांड नेम्स के लोगो का इस्तेमाल किया था। तो यहां पर उन्होंने बोला कि कॉपीराइट इशू है भाई साहब। वो इशू उन स्कैमर के साथ नहीं होता है, यानी कि जो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरह के फर्जी ऐप्स का प्रमोशन करते हैं, उनके साथ भी हो सकता है समस्या हो, लेकिन चूंकि उनका काम निकल चुका होता है, क्योंकि उनको तो पैसे कमाने होते हैं रेफरल से, तो उनके वीडियोस डिलीट हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन मेरे वीडियोस के डिलीट होने से क्या हुआ कि जो अवेयरनेस में फैलाना चाह रहा था, वो अवेयरनेस लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाई, या कह सकते हो कि कुछ लोगों तक पहुंची, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो अभी इस लड़के ने घर पे ये झूठ बोला कि मुझे जॉब के नाम पे कुछ पैसे चाहिए, मम्मी आज इतने ले गया, कल उतने ले गया, 2 लाख रुपए लगा दिए, 2.5 लाख रुपए लगा दिए, ये सोच करके कि पैसा डबल होके मिलेगा। डेली थोड़े थोड़े पैसे मिल रहे थे, खुश था, उड़ रहा था। एक दिन कंपनी बंद हो गई, अब और पैसे ले नहीं सकता था। माँ ने पूछा भाई कहाँ गए पैसे, मैं तो गहने गिरवी रख के लेकर के आई थी। अब जॉब भी नहीं है और गहने भी नहीं है। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं और यही सुन करके ना ये ठनकता है मेरा। यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पर कि क्या बनाया जा रहा है हमें। अब ये बच्चा अपने पैसे की भरपाई करने के लिए अपराध करेगा
उसका जिम्मेदार कौन है? उनको तो छोड़ दो, वो बाहर के हैं। अगर हम सपोर्ट नहीं करें, हम फर्जी अकाउंट्स नहीं दें, हम फर्जी में इस तरह के इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, हमें इसमें पैसा ना लगाएं, उनका कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? कुछ नहीं हो सकता उनका। तो आज के वीडियो को यहीं अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई हो तो कृपया कमेंट मत कीजिएगा। मैं बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, चाहे देश के प्रति आपका लगाव हो ना हो, युवाओं के प्रति आपका लगाव हो ना हो, मेरा है। मेरा पूरा इंटरेस्ट है कि अगर किसी के 4 पैसे जा रहे हों तो ना जाएं, बचें। लोग थानों के चक्कर काटने से बचें, क्योंकि यहाँ पर जब अकाउंट फ्रीज होता है ना तो महीनों महीनों थाने और बैंकों के चप्पल चटकाने पड़ते हैं, तब जाकर के अकाउंट अनफ्रीज होता है। एक नहीं, सैकड़ों में कहानियां हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट हुई जिसका पैसा 70वें दिन का गया हुआ है, जिसने 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगाए हैं, जो कि आप किसी यूपीआई के थ्रू पे कर रहे हो, जब वहां कंप्लेंट होगी और आपका अकाउंट फ्रीज होगा, चप्पलें चटकाते रहोगे। इतनी जल्दी अनफ्रीज नहीं होता है, समझ लो आप। पढ़ाई लिखाई छोड़ के, नौकरी छोड़ करके जाओ, बैंकों के दर दर ठोकरे खाओ जाकर के। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, और खासकर उन लोगों को जरूर पहुंचाओगे जो ये बात नहीं मानते। और आपको लगता है कि अगर कोई अभी भी नहीं मान रहा है और मुझसे बात करना चाहता है, इंस्टाग्राम पे आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और आप लोग जो कहते हो ना ये ऐप वो ऐप ये ऐप, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट वाली ऐप्स हैं जहां पर पैसा लगा करके पैसा डबल कराया जाता है, सारी फेक है। ठीक है, सारी फेक हैं। कलर प्रेडिक्शन हो, पैसिफिक मॉल हो, मैं सब कह रहा हूं कि सारी ये मनी मेकिंग जो ऐप्स हैं, इनके चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। और वीडियो को अंत तक आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समस्या बहुत गंभीर है, इस वीडियो के सब्जेक्ट को समझिए। यहाँ से आप ये लेसन लेकर के जाइए, आगे ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की ऐप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं।